नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिजेरियन सेक्शन के बारे में। सिजेरियन सेक्शन मेनली पहले जो होता था वो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन था और अभी जो हो रहा है वो LSCS के नाम से जाना जाता है, यानी कि लोअर यूट्रीन सेगमेंट सेक्शन। यानी कि LSCS का फुल फॉर्म देखें तो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कहा जाता है। तो जो पहले के टाइम में था क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, उसमें क्या था कि वर्टिकल इंसिजन लगाया जाता था, जिसको कि हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत ही उसमें स्कार्स वगैरह आ जाते थे और वहाँ पे चांसेस थे कि वहाँ पे इंसिजनल हर्निया हो जाए, वहाँ के जो सूचर्स हैं वो लूज हो जाए, वहाँ पे दाग रहे बहुत टाइम तक, यानी स्कार क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए जो है उसके आगे LSCS को डेवलप किया गया और ये जो सर्जरी है वो काफ़ी फेमस हुई और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही सिजेरियन सेक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन को एक बार रीड करते हैं। अ मिड लाइन लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल इंसिजन विच अलाउज अ लार्जर स्पेस टू डिलीवर द बेबी, हाउएवर इट इज़ रेयरली परफॉर्म टुडे एज इट इज़ मोर प्रोन टू कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि ये जो है इसमें मेनली मिड लाइन इंसिजन लगाया जाता था, यानी वर्टिकल इंसिजन, ठीक है। वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे, अप डाउन जो होता है, अप से लेकर डाउन क्या होता है कि एक इंसिजन लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है और ये जो है बहुत ज़्यादा ही स्पेस प्रोवाइड करता है बच्चे को डिलीवर करने में। लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस थे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही। उसमें आपका था कि स्कार हो जाएगा, यानी वो निशान रहेगा बहुत ज़्यादा ही। ये इसमें जो होता है हीलिंग की कैपेसिटी, यानी जल्दी ठीक नहीं होता है, जल्दी से जो वुंड है, जो घाव है वो हील नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ही ये दिक्कत है और इंसिजनल हर्निया हो सकता है और वहाँ पे स्कार्स जो आ रहे हैं सो आ रहे हैं, ठीक है, वो तो ऊपर दिखता भी ऐसे है। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। वहाँ से जो है टाँके भी खुल सकते हैं, टाँके लूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में ज़्यादातर लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन एक्सेप्ट किया गया है और यही सर्जरी ज़्यादा परफॉर्म करी जाती हैं। इट इज़ द, अब हम लोग नीचे जानते हैं, इट इज़ द procedure most commonly used today. It involves a transverse cut just above the edge of the bladder and results in less blood loss and is easier to repair। यानी कि जो LSCS आज के टाइम में किया जाता है वो मेनली यूट्रस के लोअर सेगमेंट में इंसिजन लगाया जाता है, ठीक है, यानी ट्रांसवर्स इंसिजन लगाया जाता है। और ये ट्रांसवर्स कट जो होता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस से ऊपर 3 से 4-5 सेंटीमीटर ऊपर जो होता है वहाँ पे एक कर्व इंसिजन लगाया जाता है, जिसे ट्रांसवर्स इंसिजन कहा जाता है। और ये इंसिजन का बेनिफिट ये है कि इसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, जैसा भी बेबी का साइज है या फिर जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इस इंसिजन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर स्ट्रेट करें, स्ट्रेट इंसिजन लगा रहे हैं तो दोनों साइड में प्यूबिक बोन्स होती हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग इंसिजन को नहीं इंक्रीज कर सकते। इसीलिए ट्रांसवर्स इंसिजन ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। और ट्रांसवर्स इंसिजन जो है वो लैंगर लाइंस के बिहाफ होती हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग होती हैं, तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स थे LSCS के। तो इसीलिए पहले का जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन था उसे छोड़कर आजकल LSCS किया जाता है। तो हम लोग इसका बेनिफिट जान लिए कि इसमें स्कार्स नहीं होंगे, बहुत जल्दी हील कर जाएगा, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा, यहाँ के टाँके जो हैं, जो सूचर्स होते हैं वो लूज़ भी नहीं होते हैं, सही रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हर्निया होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। तो जहाँ तक देखें तो LSCS बेस्ट है। तो आजकल के टाइम में LSCS किया जाता है, यानी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो इसका अगर प्रोसीजर देखें तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसीजर अच्छे से देखेंगे। मेनली अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर आप OT में जाते हैं तो आपको प्री ऑप से होकर गुजरना होगा, यानी कि ऑपरेशन से पहले कुछ चेकअप करवाने होते हैं, कुछ कंसेंट वगैरह, यानी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वाइटल मॉनिटरिंग करवाना होता है, भूखे रहना होता है, कुछ दवाइयाँ लेनी होती हैं। और जब आप ऑपरेशन रूम में आते हैं तो आपको वहाँ पे एक अलग से ड्रेस दिया जाता है। आपको जो है अंदर बुलाने के बाद आपको टेबल पे लिटाया जाएगा, आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। आपका जो पार्ट का यानी कि डिलीवरी होने वाला है तो आपका जिस पोर्शन से डिलीवर किया जाएगा बेबी को, उस पोर्शन को क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है।
और फिर जो है उसे अच्छे से ड्रैप करके कवर करके फिर इंसिजन लगाया जाता है, यानी कट किया जाता है। और जो इंसिजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है मेनली, यानी फेनेस्टाइल इंसिजन होता है, और एक होता है जॉयल कोहेन, ठीक है। तो अगर इस इंसिजन का बेनिफिट देखें तो स्कार बहुत कम आते हैं, बहुत जल्दी हील हो जाता है, और पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो होता है यानी ऑपरेशन के बाद जो दर्द होगा वो भी काफ़ी कम होता है, और उन डेहिस्टेंस यानी टाँके खुलने की चांसेस भी बहुत कम होती हैं। इंसिजनल हर्निया भी नहीं होगा, ज़्यादा चांस नहीं रहता। और कॉस्मेटिकली देखें यानी कि वहाँ पे कोई स्कार नहीं आएंगे, तो हमारे कॉस्मेटिक के व्यू से यानी अगर देखें ब्यूटी के हिसाब से तो वो उससे भी अच्छा है, कोई वहाँ पे निशान नहीं पड़ेगा, दाग नहीं आएगा। अगर वर्टिकल इंसिजन वही लगता है, वर्टिकल मिड लाइन, तो बहुत जल्दी ही एब्डोमेन में एंट्री तो हो जाएगी, यानी कि बहुत जल्दी ही लेयर को ओपन करके हम लोग जो अब साइट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड लॉस वगैरह भी सही रहता है, नहीं ज़्यादा नहीं होता, लेकिन स्कार्स वगैरह जो होते हैं वो जल्दी से नहीं जाते हैं, निशान रह जाते हैं, उन डेहिस्टेंस के चांसेज होते हैं अगर वर्टिकल इंसिजन लगाया जाता है तो। इसीलिए फेनेस्टाइल इंसिजन यानी ट्रांसवर्स इंसिजन को बेस्ट माना जाता है। तो ये हमारा कुछ स्टेप्स हैं, और पूरा जो प्रोसीजर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड थैंक यू, बाय।